जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। हम बोले जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। हाँ, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं जानने के लिए कि अगस्त के इस फर्स्ट वीक के अंदर हम सब के लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रहा है। सो चलिए बिना देर किए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ कंपैरिजन। अगेन ये कार्ड आई थिंक थोड़े वक्त पहले भी आया था। छोटी छोटी बातों में दूसरों के साथ कंपेयर करके, दूसरों की लाइफ के साथ, उनकी सक्सेस के साथ कंपेयर करके अपना जी क्यों जला रहे हो। बात यहीं पे आ रही है। उसका घर इस तरह से बड़ा है, उसने इस डिज़ाइनर का कपड़ा खरीदा, उसने इस डिज़ाइनर से अपना घर डिज़ाइन करवाया है, उसने ऐसा इंटीरियर करवाया है। दूसरों की देखा देखी आप हर लाइफ का हर लम्हा नहीं जी सकते हो, ये समझना होगा। किसी और ने कोई चीज़ की है तो सबसे पहला तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हर कोई अपने अपने टाइम जोन में चल रहा है। उसके लिए आज वो दिन है, कल आपके लिए वो दिन आएगा, और जो उसके लिए या उसकी लाइफ में या उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से जो बेहतर है वो उसने किया है। पर उसने बेहतर किया है तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा, ये समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस बात को अब समझने की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से करो। उसकी हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन योर 40s और 50s, तो उसकी हेल्थ उस हिसाब से XYZ तरीके से चल रही है, आपकी कुछ अलग तरीके से चल रही है। पर क्या पता आप जिस चीज़ को देख के जल रहे हो, आपकी कोई चीज़ देख के वो भी जल रहा है कि उसके पास शायद फैमिली का सुख नहीं है जो कि आपके पास है। आपकी फैमिली आपके पास हमेशा रहती है, उसकी फैमिली उसके लिए तैयार नहीं रहती है। सो हर किसी की अपनी लाइफ, अपने अप्स एंड डाउन्स, अपनी चैलेंजेस होती है। सो बार बार अपनी लाइफ को ये रील्स में या आस पड़ोस में कंपेयर करके जलना, वो अपने ही लिए नेगेटिविटी पैदा करना, ये होता है। अब ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सो हर किसी की या हर एक टाइम जोन की या हर एक, हम लोग जिस तरह के जो भी प्रेजेंट में है ना, उसकी कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है। जैसे कि ये बांस है, बांस पतला है, ठीक है, उसकी कुछ पूरा का पूरा जो ट्रंक है उसके सामने इसकी कमज़ोरी डेफिनेटली है, पर इसकी जो फ्रेशनेस है वो यहाँ पे नहीं है, इसकी जो लचक है वो यहाँ पे नहीं है। सो हर किसी की खूबी है, हर किसी की खामी है, प्लस माइनस हर जगह होता है। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को अपनाइए और प्रेजेंट में जिए, प्यार से जिए, इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ की तो आउटसाइडर का कार्ड आया हुआ है। सो थोड़ा सा ना अभी आप वर्क प्लेस पे थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करोगे। ऐसा लगेगा कि आपके कॉलीग्स है या आपके टीममेट्स है थोड़ा सा आपको ही कॉर्नर किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सामना हो रहा है। आप थोड़ा सा हेल्पलेस फील करोगे कि यार क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, या पता चल रहा है फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें होने लगेंगी। उसके अलावा आपके काम भी बहुत सारे, अगर स्पेसिफिकली आप सेल्स में हो ना, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके काम बनते बनते शायद अटक जा रहे हैं या कुछ ना कुछ होता है, बन नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जहाँ पे अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो आप अपनी PR एक्टिविटी बढ़ाएं, आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें, ये हो सकता है और ये आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने रिश्ते, अपनी चैनल, अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके लिए बात बनेगी। आप अपने लिए बोलो, अपनी बात सामने वाले के सामने रखो, सबके बिना किसी को नीचा दिखाए। आप अपनी जो बात है वो दिखाओ, आप अपनी क्वालिटीज़ दिखाओ, लोगों से मिलो। ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ही अकेली वो ही चीज़ ना आपको पूरा वो माइनस से प्लस में लेके आएगी। शायद आप बिजनेस करना चाहते हो और उसके लिए आपको फाइनेंसर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है ना, तो कोई बात नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, नेटवर्किंग बढ़ाओ, लोगों से मिलो।
अपनी बात जहां मौका मिले लोगों को प्रेजेंट करो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया जाए, बात बात में लोगों को बताया जाए, पर जो भी बताओ ईमानदारी से बताओ। वो ड्रीमी महल खड़ा कर दिया वो चीज़ें मत करना, को वो झूठा सा एक वो पूरा बना दिया और सजा धजा के बता दिया, वैसा नहीं। पर जो भी बताओ फैक्ट्स के बेसिस पे, कॉन्क्रीट वाले फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखो। आप अगर सैलरीड पर्सन हो, एम्प्लॉय हो ना, तो भी अपने टीममेट्स के साथ खुद थोड़ी सी नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपने क्लाइंट्स के साथ खुद थोड़ी सी नेटवर्किंग बढ़ाओ। आप फ्रंट फेस पे आके काम करने लगो, आपके लिए डेफिनेटली गेम चेंज होगा। चलिए देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ऑल राइट, टॉलरेंट का कार्ड आया हुआ है, सो थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। राइट चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी है, पर आवाज़ कैसे उठा रहे हो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मतलब एक होता है कि आप एकदम से झुंझला गए, एकदम से आपने सबके साथ लड़ झगड़ के अपनी बात रख दी, और एक होता है कि राइट टाइम पे राइट पॉइंट आपने राइट अमाउंट ऑफ वर्ड्स के साथ रख दिया और फिर आप अपना काम करने लगे, सिर्फ उसी के पीछे नहीं लगे, तो आपकी बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बस यही है, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा आपको अपनी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और कम से कम पर इफ़ेक्टिव वर्ड्स के अंदर अपनी बात रखना आपको स्टार्ट करना होगा। एंड एज आई सेड, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी की लाइन कट किए, बिना किसी की डिग्निटी आपने उसकी डिग्निटी पे वार किया, ऐसा कुछ भी किए बिना सिर्फ अपनी बात आप रखो, तो वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करेगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जल्द ही मिलेंगे। राधे राधे।